जॉब सर्च चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले आर्टिलरी सेंटर देवलाली नासिक की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म किस तरफ से फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं, पूरी जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ पे 3 पदों पर वैकेंसीज हैं, फायरमैन, उसके बाद में सही सलदार की पोस्ट आपकी आउट की गई हैं। तीनों में एक एक अलग अलग फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। फायरमैन में 27 साल तक की जनरल कैटेगरी के लिए भी एज मांगी गई है, बाकी की इन 2 पदों के लिए आपकी 25 साल एज मांगी गई है। इसमें किसी प्रकार का फायरमैन का सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए और जो भी कैंडिडेट हाइट आपकी 165 होनी चाहिए। बाकी की इनमें दोनों में मात्र 10वीं पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक से अधिक फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन द पोस्ट का नाम आपको जरूर साफ बड़े वाले लिफाफे पर लिखना है। किस प्रकार से लिखना है वो चेक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एड्रेस पे आपको साधारण डाक से, मात्र ऑर्डनरी पोस्ट से, जिसपे आपको डाक टिकट लगानी है, जो भी बड़े वाले लिफाफे पे कैसे लगानी है वो भी चेक करेंगे। स्क्रीन पे ये फॉर्मेट देख सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पर सेंड किया हुआ है। यदि आपको नहीं मिला है तो आप फाइल में जाके टेलीग्राम की जो फाइल्स है उसमें चेक कर सकते हैं। उसका बाकायदा आर्टिलरी सेंटर नासिक के नाम से लिखा हुआ है। इस एड्रेस पे आपको भेजना है। ये एड्रेस बड़े वाले लिफाफे पे आपका लिखा जाएगा। अभी से आप देख लीजिए, मैं लिफाफा आपको बताऊंगा, उस लिफाफे पे आपको यहाँ पे भेजना है। इस एड्रेस के आपको पूरा कंप्लीट जो भी है आपका लिफाफा जाएगा बड़ा वाला। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो चिपकानी है जिसपे खुद के सेल्फ सिग्नेचर करने हैं। आपको ऐसे इस प्रकार से सेल्फ अटेस्टेड करके ही भेजनी है। साफ लिखा हुआ है इसमें सेल्फ अटेस्टेड। यहाँ पे पोस्ट का नाम आपको लिखना है, कौन सी पोस्ट से अप्लाई करना चाहते हैं। फायरमैन है तो यहाँ पे कैपिटल में फायरमैन आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है। 2 ही कैटेगरी के लिए यहाँ पे पोस्ट है तो यूआर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का नाम तो EN ओनली आपको कैपिटल में लिखना है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर EN, मात्र कैपिटल में EN आपको लिखना है। सभी कैंडिडेट बड़े अक्षरों में जैसे RAKESH आप इस प्रकार से बड़े अक्षरों में लिखेंगे। बाकी पिताजी वगैरह का नाम आपको यदि स्मॉल लेटर में लिखना है तो लिख सकते हैं। मेल है फीमेल है ये लिखना है। दोनों कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई। डेट ऑफ बर्थ एज प्रूफ आप जो लगाएंगे, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे कंप्लीट लिख देनी है। जैसे कि आपके यहाँ पे 25 और यहाँ पे 10वां महीना है तो /10 और यहाँ पे 2005 का है जन्म या 2008 का जन्म है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। आप कितने साल के हो गए ये कैलकुलेट करना है आपको। यूट्यूब पर बहुत सारे कैलकुलेटर के हिसाब से मिल जाएंगे या गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। 13 फरवरी से कैलकुलेट करनी है आपकी एज, कितने साल के, कितने मंथ के और कितने दिन के। 13 फरवरी लास्ट डेट है इसकी। 13 फरवरी से कैलकुलेशन करना है। मैरिटल स्टेटस आपको मैरिज है, अनमेरिड है, ये आपको लिखना है। नेशनलिटी आपकी इंडियन लिखनी है। कैपिटल में लिख सकते हैं, स्मॉल में, दोनों में आप लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में रिलीजन, कास्ट, ये आपको जैसे कि कोई भी कास्ट है वो आपकी लिखनी है। कास्ट कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं। 10वीं आपने कौन से बोर्ड से, CBSE से की है तो CBSE, या कोई भी बोर्ड, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड। यहाँ पे कौन से ईयर में की है वो लिखना है। कितने परसेंटेज आए और नहीं, ओबीडियंट कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं। प्राप्त मतलब टोटल मार्क्स आपको कितने प्राप्त हुए हैं वो लिखने हैं। परसेंटेज मार्क्स हो, कितने आपके परसेंटेज आए हैं ये लिखना है। एक्सपीरियंस कोई है तो लिखना है, नहीं तो नो कर देना है इसके अंदर। इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नो आपको कर देना है। जो भी एड्रेस है वो कंप्लीट यहाँ पे कैपिटल अक्षर में लिखने की कोशिश करें। पिन कोड के साथ, पिन कोड लास्ट में पिन लिख के या डैश लगा के पिन लिख सकते हैं। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर साथ में लिख दें यहाँ पे। इसके बाद में खुद का नाम लिखना है यहाँ पे, जो कि कैपिटल अक्षर या स्मॉल लेटर दोनों में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे प्लेस आपको जैसे डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको डाल देना है। जैसे आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट का नाम और डेट आपको जिस दिन भेजी हुई है वो लिखनी है। बस इतना सा फॉर्म है। इसके अलावा किसी प्रकार के कोई भी एडमिट कार्ड वगैरह नहीं सबमिट करने साथ में, वो आपके वापस वहाँ से टाइप होकर आएगा। आपको इतना से एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, वो भी साधारण डाक से। डॉक्यूमेंट आपको क्या केवल आपको नहीं भेजने, फोटोकॉपी पर भी कहीं भी नीचे आपका खुद का सिग्नेचर किया होना चाहिए, जिसमें मार्कशीट सभी आपको भेजनी है। जैसे आपने एजुकेशन फायरमैन से अप्लाई कर रहे हैं तो 12वीं की मार्कशीट मिनिमम साथ में भेजनी है। बाकी की दोनों पदों के लिए अदर अप्लाई कर रहे हैं तो 10th की मार्कशीट भी भेज सकते हैं। ग्रेजुएशन वगैरह की भेजने की जरूरत नहीं है। आपको एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे कोई भी। तो आप जितनी भी क्वालिफिकेशन मांगेंगी उतने ही की डॉक्यूमेंट भेजने हैं, जिससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट भेजने की कोई जरूरत आपको नहीं है। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जरूर साथ में भेजना
भेजना है या डेट ऑफ बर्थ बना होगा वो आपको भेजना है। एक सेल्फ एड्रेस मतलब खुद का लिखा हुआ एड्रेस लिखा हुआ लिफाफा साथ में भेजना, वो कैसा होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा, जिस पे 5 रुपये की डाक टिकट लगी होगी। एक फोटो भेजनी है जिसको बैक साइड से सेल्फ अटेस्टेड करना है, फ्रंट में कुछ भी नहीं करना है। सामने आपका जहाँ चेहरा दिखाई दे रहा है उसमें कुछ नहीं करना है, पीछे की तरफ आपका सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कोई कार्ड है तो आपको भेजना है, एक्सपीरियंस है तो भेजना है। फोटोकॉपी एक ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अनुसार होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यदि पहले से जॉब में है कहीं तो आपका जो भी है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी साथ में आपको भेजना होगा। बस मात्र इतने ही डॉक्यूमेंट भेजने हैं, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके फॉर्म के रिजेक्ट होने के मुख्य रूप से कारण है कि यदि आप विदाउट सिग्नेचर के फॉर्म भेज देते हैं या आपने फॉर्मा जो भी बताया परफॉर्मा जैसा कि मैंने आपको फॉर्म भेजा है उसके अनुसार कोई फॉर्म नहीं भेजते हैं, कोई अदर ही कोई पुराना फॉर्म आप भेज दिया तो भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। फिक्स कर दिया या सिग्मा या और किसी डाक से अलावा मतलब साधारण डाक के अलावा भेज दिया तो भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपकी दी गई डेट के अनुसार जैसे 13 फरवरी के बाद में पहुंचता है तो भी रिजेक्ट कर दिया गया। इनकम्प्लीमेंट जो भी आपका इनकम्प्लीट फॉर्म है तो भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नहीं लगाई या नहीं भेजी, अटेस्टेड करके देख सकते हैं, साफ लिखा हुआ है, सेल्फ अटेस्टेड करके नहीं भेजते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं। मार्कशीट एजुकेशन सर्टिफिकेट नोट सेल्फ अटेस्टेड करके नहीं भेजते हैं तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एजुकेशन सभी डॉक्यूमेंट या जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड करके नहीं भेजते हैं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो भी फोटो लगाते हैं उसको सेल्फ अटेस्टेड करके नहीं भेजते हैं, फॉर्म पे क्रॉस सिग्नेचर आप नहीं करते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक से अधिक फॉर्म भेज देते हैं, एक ही पद के लिए एक से अधिक फॉर्म भेज देते हैं। काफ़ी कैंडिडेट होता है बोला पहले वाले फॉर्म में गलती होगी दूसरा भेज देता हूँ, ऐसा करते हैं तो उसका भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक पोस्ट के लिए या एक कैटेगरी पर सेम एक भी फॉर्म भेज सकते हैं, दूसरे फॉर्म जो भी आप दूसरी पोस्ट या दूसरी कैटेगरी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से बड़ा वाला लिफाफा आपको भेजना है जिसपे आपको मैंने जैसे बताया था जो फॉरम में आपका एड्रेस लिखा हुआ है आर्टिलरी सेंटर का द कमांडेंट वाला वो कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे। यहाँ पे आपके पोस्ट का नाम फायरमैन लिख देंगे। इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन द पोस्ट ऑफ फायरमैन या फायरमैन के अलावा जो स्केनियर से अप्लाई कर रहे हैं या अदर कैटेगरी से तो कैटेगरी यूआर या ईडब्ल्यूएस के लिए ही 2 वैकेंसीज हैं। यदि फायरमैन से अप्लाई कर रहे हैं खुद का एड्रेस यहाँ पे मोबाइल नंबर के साथ पीछे की तरफ से मिनिमम 10 रुपये की डाक टिकट आपको लगानी ही लगानी है। 10 से 15 रुपये की डाक टिकट लगा के और बाई पोस्ट आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से आपके जो भी पोस्ट ऑफिस होती है उसमें जाकर बताना है मुझे इसे साधारण डाक से भेजना है। काफ़ी कैंडिडेट जो भी साधारण डाक से नहीं भेजते हैं, स्पीड पोस्ट वगैरह कर देते हैं, रजिस्ट्री कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पे आपका लिखा जाएगा। अभी से आप देख लीजिए, मैं लिफाफा आपको बताऊंगा, उस लिफाफे पे आपको यहाँ पे भेजना है। इस एड्रेस के आपको पूरा कंप्लीट जो भी है आपका लिफाफा जाएगा। एक लिफाफा इस प्रकार से छोटा वाला अंदर भेजना है जिसपे 5 रुपए की डाक टिकट यहाँ पे लगानी है। डाक टिकट आपको कहाँ पे मिलेगी? पोस्ट ऑफिस में ही मिलेंगी, जो भी पोस्टल स्टैंप जिनको बोलते हैं। आप बोलना है कि पोस्टल स्टैंप देनी है। रेवेन्यू स्टैंप भी चिपका देते हैं काफ़ी कैंडिडेट। एक फॉर्म भेजा था मुझे पास, फोटो भेजी, उसमें रेवेन्यू स्टैंप चिपका रखी थी। आपको बोलना है कि पोस्टल स्टैंप चाहिए हमें, तो यहाँ पे पोस्टल स्टैंप ही 5 रुपए की मात्र लगानी है। और जो भी कैंडिडेट 1-1 रुपए की, 2-2 रुपए की, 3-3 रुपए की, 5 रुपए की, कैसे भी 5 रुपए होने चाहिए, टोटल 5 रुपए की स्टैंप होनी चाहिए, कैसे भी लगा सकते हैं। खुद का एड्रेस मोबाइल नंबर के साथ पूरा लिखना है, जैसे खुद का नाम, पिताजी का नाम या जो भी आपका ईमेल, जो भी आईडी ईमेल वगैरह लगा के आप सारा एड्रेस कंप्लीट यहाँ पे लिखना है। और ये लिफाफा अंदर आपको डाल देना है जिस पे टिकट लगी होनी चाहिए और 5 रुपए की ही मात्र।